नमस्कार बच्चों, आज अपन अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक का 18वां चैप्टर महान भारतीय वैज्ञानिक और उनकी परिचय और उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन किया, विभिन्न प्रकार की उनकी विवर्तनिक शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारतीय वैज्ञानिक और उनका परिचय और उपलब्धियां। ठीक है, देखिए सबसे पहले है सुषुप्त। सुषुप्त क्या है? सुषुप्त का जन्म, सुषुप्त जो है ये महान भारतीय वैज्ञानिक है। इनका जन्म 600 ईस्वी पूर्व हुआ था और इन्होंने शिक्षा धन्वंतरी, पहले के जो होते थे आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे ऋषि मुनि के पास में, तो इस प्रकार से इन्होंने धन्वंतरी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करी और ये विश्वामित्र के वंशज कहे जाते हैं। कौन से ऋषि के? ऋषि विश्वामित्र के वंशज कहे जाते हैं। इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां दी? इन्होंने देखो शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के जनक, प्लास्टिक सर्जरी जिसमें आज इतना अपना साइंस प्रगति कर रहा है, उस वक्त उस टाइम में भी प्लास्टिक सर्जरी की खोज इन्होंने कर ली थी। तो शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे ये। इन्होंने सुषुप्त संहिता की रचना करी है जिसमें इन्होंने बहुत सारे मतलब जो शल्य चिकित्सा के उपकरण हैं, इनकी विधियां हैं, इन सब के बारे में बताया है। इन्होंने सबसे पहले नाक की प्लास्टिक सर्जरी करी थी और 100 कम से कम इन्होंने जो इनकी सुषुप्त संहिता है उसमें शल्य चिकित्सा के लिए काम आने वाले कम से कम 101 यंत्रों का बारे में बताया है। मतलब जैसे अपन स्टरलाइज करते हैं जब ऑपरेशन करने से पहले उपकरण को, तो वो विधि भी इनको पता थी। ठीक है, उसके बाद है अपना सेकंड है सुषुप्त के बाद में आ गया अपने चरक। क्या होना है? चरक। चरक भी एक प्रकार के मतलब आप कह सकते हो ये भी एक बायोलॉजिस्ट ही थे, चिकित्सक ही थे। चरक का नाम है, चरक का शाब्दिक अर्थ होता है चलना। चरक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चलना। तो ये क्या करते थे कि इलाज और शिक्षा के लिए बहुत दूर दूर तक पैदल चले जाते थे, इसलिए इनका नाम चरक पड़ा। इलाज और शिक्षा के लिए दूर दूर तक पैदल चले जाते थे, इसलिए इनका नाम चरक पड़ा। ये आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के महान आचार्य थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना करी थी। चरक संहिता संस्कृत में लिखी गई थी। किसमें? संस्कृत में। और उस चरक संहिता में इन्होंने क्या क्या बताया है? पाचन उपापचय, शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा, पाचन के उपापचय और शरीर की प्रतिरक्षा के लिए अवधारणा देने वाले प्रथम वैज्ञानिक है ये, चिकित्सक है। चरक संहिता की रचना संस्कृत में की गई है। इन्होंने अनुवांशिकी के मूल सिद्धांत जो मेंडल ने खोज करी थी, उन अनुवांशिकी के मूल सिद्धांत और शिशु का लिंग निर्धारण, अनुवांशिक दोषों के बारे में पहले ही बता दिया था। जैसे कि जो बच्चे के जन्म से पहले कोई दोष उत्पन्न होने वाला हो, उनके बारे में ये जानकारी रखते थे। तो ध्यान रखना आप उनकी उपलब्धियां, पाचन उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा के अवधारणा के वाले प्रथम चिकित्सक। चरक संहिता की रचना करी इन्होंने, जो कि चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अनुवांशिकी के मूल सिद्धांत और विभिन्न अनुवांशिक रोग, शिशु का लिंग निर्धारण और अनुवांशिक रोगों के बारे में भी जानकारी दे सकते थे। अब अपन उसके बाद पढ़ेंगे महान वैज्ञानिक जो ये अपने थे पहले ऋषि मुनि के आश्रम में रहने वाले एक प्रकार के ऋषि हो सकते हैं ये, है ना। तो सुषुप्त और चरक। सुषुप्त किसके वंशज है? विश्वामित्र के। इस प्रकार अब अपने आते हैं आजकल के देखो नए वैज्ञानिकों के नाम, उपलब्धियां। तो आपने है सबसे पहले सीवी रमन। सीवी रमन का नाम आप सबने वैसे पहले भी पढ़ा है। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकटरमन है। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ है। इनका जन्म स्थान तिरुधरापत्तली शहर तमिलनाडु है। ये एमएससी भौतिक विज्ञान से थे। इनका कार्यक्षेत्र जनरल सी बात है भौतिकी रहेगा। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी। किसकी? रमन प्रभाव, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। रमन प्रभाव क्या होता था? रमन प्रभाव जब प्रकाश किसी द्रव्य माध्यम से गुजरता है, प्रकाश किसी द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव्य के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है और प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इस क्रिया को रमन प्रभाव कहते हैं। तो इसकी खोज सीवी रमन ने ही करी थी। और इसके अलावा इनको पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था 28 फरवरी 1930 को। प्रथम वैज्ञानिक ये हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 28 फरवरी 1930 को। आप पहले भारतीय भी बोल सकते हो इनको, पहले भारतीय हैं जिनको की नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको मालूम है बात। और विज्ञान दिवस से मनाने का कारण यही है कि इस दिन हमारे वैज्ञानिक सीवी रमन को 1930 नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। भारत रत्न मिला इनको 1954 में। 2 पुरस्कार मिले इनको, नोबेल प्राइज जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न जो है वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो वो भी इनको 1954 में मिला है। निधन इनका 20 नवंबर 1970 को। इन्होंने रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को इनकी जो उपलब्धियों की वजह से इनको अन्य नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन आता है होमी जहांगीर भाभा। इनका जन्म
30 अक्टूबर 1909 को हुआ है और मुंबई शहर में। ठीक है, सैद्धांतिक भौतिकी में विशेष अध्ययन करा था इन्होंने भी। इसके अलावा इनकी चित्रकला में भी विशेष रुचि थी और इसके अलावा इन्होंने कॉस्मिक किरणों और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अध्ययन किया। मतलब इसने कुछ कणों को निकलते हुए देखा और जब प्रकाश को किसी कण उससे गुजारा तो जो किरणें निकली उनको इन्होंने मैसोन का नाम दिया था और किरणों का नाम था कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणों और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धियां क्या है इनकी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करी इन्होंने। किसको की, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1963 में भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। इन्होंने अप्सरा, साइरस और जर्लिना नामक रिएक्टरों की स्थापना भी की थी, या पहले पढ़ चुके हैं वैसे। और इनका निधन 24 जनवरी 1966 को हुआ था। इनकी उपलब्धियां, ये परमाणु विज्ञान के पिता कहलाते हैं। जैसे आप इनके लिए विरमन प्रभाव के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाते हो, वैसे ही जो हमारे होमी जागीर बाबा हैं वो परमाणु विज्ञान के पिता कहलाते हैं। और इनका चित्रकला में विशेष रुचि का आपको ध्यान रखना है। फिर है प्रफुल्ल चंद्र। इससे पहले इनको उपलेखा महालेखापाल के पद पर भी नियुक्त किया गया था, लेकिन ये अपना वो छोड़कर आ गए थे क्योंकि इनकी हिस्ट्री में इन सब में भी काफी रुचि थी। लेकिन उसकी वजह से फिर अपने भौतिकी का अध्ययन नहीं कर पा रहे थे, रिसर्च नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस पद को त्याग पत्र दे दिया। फिर है हमारा प्रफुल्ल चंद्र रे। ये इनका जन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ है। ग्राम ररूली कटीपरा, जिला फुलनकुल्ला, बंगाल में हुआ है मेनली। आप ध्यान रखोगे कहाँ पे, बंगाल में। इनका विज्ञान से स्नातक थे ये रसायन शास्त्र के विशेष ज्ञाता थे और इन्होंने स्थापना करी थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना करी थी मात्र 800 रुपए में, और आज ये करोड़ों रुपए में चलता है। जब ये प्रफुल्ल चंद्र रे की एक बात है कि जैसे जो अंग्रेज अफसर थे उस वक्त अंग्रेजों का जमाना चल रहा था, तो इनको अधिक इनसे कम योग्यता वाले व्यक्ति को भी इनसे ऊंचे वाले पद पर आसीन कर दिया गया। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेज था तो उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। तो एक अंग्रेज ने इनको कहा कि अगर आप तुम्हारे को रसायन का इतना ही ज्ञान है तो आप खुद की केमिकल फैक्ट्री क्यों नहीं खोल लेते। तब इन्होंने मात्र 800 रुपए में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना करी। इनका जन्मदिन 19 जून 1944 को हुआ। ठीक है, फिर अपने आते हैं पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी का जन्म 9 नवंबर 1904 में हुआ है। जयपुर के हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। स्नातक की वनस्पति विज्ञान और पादप भ्रूण विज्ञान पर अध्ययन किया इन्होंने। किस पे, वनस्पति विज्ञान और पादप भ्रूण विज्ञान में इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना भी करी थी। इसके बाद इन टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि प्लांट्स को एक अपन जैसे होते हैं कि स्पेशल जनरेशन वाले प्लांट्स को अपन प्रयोगशाला में उगाते हैं और फिर उनके जनरेट होने के बाद उनको जमीन में रोप दिया जाता है, वो कहलाता है टिश्यू कल्चर। और 18 मई 1966 को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। इसके बाद हमारे डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली 12 नवंबर 1896 को इनका बर्थ है। मुंबई में इनका जन्म है। डॉक्टरेट की उपाधि है इनके पास और पक्षी सर्वेक्षण और पक्षी संरक्षण और सर्वेक्षण की इनको उपलब्धियां प्राप्त हुई है। बॉम्बे नेचुरलिस्टिक सोसाइटी में काम करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे ये। इन्होंने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना करी थी। पद्म विभूषण मिला था इनको 1976 में और 87 में इनकी डेथ हुई थी। इनको भारत का बर्डमैन कहते हैं। जो भरतपुर की घाना सेंचुरी है वो इन्हीं की देन है। और भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली। इसके बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ है। ग्राम धनुषकोडी रामेश्वरम सभी जानते हैं, तमिलनाडु में। ये एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। अंतरिक्ष अनुसंधान इनकी उपलब्धियां हैं अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल निर्माण में। ये भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे इन्होंने छोड़ा था। 2002 से लेकर 7 तक ये भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का पद पे सुशोभित थे। 1983 में इन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। इनको 81 में पद्म भूषण, 90 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न के पदों से भी विभूषित किया गया। 27 जुलाई 2015 को IIM यूनिवर्सिटी शिलोंग में ये पढ़ाई रहे थे, तो पढ़ाते वक्त हृदय की गति रुकने से इनका निधन हो गया। ये भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं। तो आपको इन सभी वैज्ञानिकों की इतना ज्ञान रहना ही चाहिए। ध्यान रखना, CV रमन, होमी जागीर बाबा, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंचानन माहेश्वरी, सलीम अली और APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद BARC का फुल नाम क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, SACON सलीम अली सेंटर फॉर
ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान की वो शाखा जिसमें पक्षियों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नमस्कार।